फ्यूजन ड्रैगन बॉल की सबसे खतरनाक टेक्निक्स में से एक है। फ्यूजन की मदद से दो कैरेक्टर्स एक साथ फ्यूज होकर एक कैरेक्टर बन सकते हैं, और वो भी पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। उन दोनों की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो फ्यूजन को इस्तेमाल करते हैं, और हमें ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत से फ्यूजन्स देखने को मिले हैं, और इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं या बहुत ही बेकार। तो आज मैं तुम्हें टॉप 10 बेस्ट फ्यूजन्स दिखाने वाला हूँ पूरे ड्रैगन बॉल के अंदर। कौन सा फ्यूजन सबसे बेस्ट है और कौन सा फ्यूजन है जो सबसे बेकार है। और याद रखना ये मेरी लिस्ट है, तो जो तुम्हारी लिस्ट है वो तुम नीचे कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुमने अब तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर देना। सो लेट्स गो। नंबर 10, किबीटो काई। ये फ्यूजन है किबीटो और शिन का, और वो दोनों तब फ्यूज होते हैं जब वो बू सागा के अंदर होते हैं। जब ओल्ड काई गो को पोटारा फ्यूजन के बारे में बताता है तो किबीटो और शिन इसको टेस्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। मॉर्टल सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए फ्यूज रहते हैं, लेकिन सुप्रीम काई होने की वजह से वो हमेशा के लिए फ्यूज हो गए थे, जिसका मतलब वो कभी भी डिफ्यूज नहीं होते। लेकिन बाद में बैटल ऑफ गॉड्स के अंदर उन्होंने ड्रैगन बॉल इस्तेमाल करके अपने आप को डिफ्यूज कर लिया, और हमें वो यूनिवर्स 6 आर्क में देखने को भी मिलता है। किबीटो काई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन वो शिन के मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। किबीटो और शिन के इस फ्यूजन को इतना कॉन्फिडेंस था कि वो सुपर बू से लड़ने जा रहा था, लेकिन वो अब भी बहुत ही कमज़ोर था सुपर बू के मुकाबले। वो कभी भी किसी काम नहीं आया, और अगर ड्रैगन बॉल्स ना होते तो वो हमेशा के लिए फ्यूज रहते। तो किबीटो काई सबसे बेकार और सबसे कमज़ोर फ्यूजन्स में से एक है, और इसलिए वो नंबर 10 पर है। नंबर 9, पिकोलो। पिकोलो ने एक नहीं बल्कि दो दफ़ा फ्यूजन किया है। पहली बार जब वो नैमेक पर था तो उसने नेल के साथ फ्यूजन किया था, और दूसरी बार जब वो अर्थ पर एंड्रॉइड सागा के अंदर कामी के साथ फ्यूज हो गया था ताकि वो मॉन्स्टर सेल को हरा सके। दोनों के फ्यूज होने के बाद वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जब वो नेल के साथ फ्यूज हो जाता है तो वो फ्रीज़र की सेकंड फॉर्म को भी सरपास कर लेता है और उसको भी हराने वाला होता है, लेकिन फ्रीज़र अपनी थर्ड फॉर्म में चला जाता है जिसके सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। बाद में एंड्रॉइड सागा के अंदर जब सेल आता है तो वो अर्थ के गार्डियन कामी के साथ फ्यूज हो जाता है। वो शुरुआत में एक ही थे, लेकिन बाद में उन दोनों के 2 हिस्से हो गए थे। लेकिन इसके बाद पिकोलो और कामी फ्यूज हो जाते हैं और एक दूसरे को कंप्लीट कर देते हैं, जिससे पिकोलो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि वो एक सुपर सेन को भी सरपास कर लेता है और एंड्रॉइड्स को भी सरपास कर लेता है। वो एंड्रॉइड 17 को हरा भी लेता अगर एंड्रॉइड 17 के पास इन्फिनिट स्टेमिना ना होता। पिकोलो ने फ्यूजन इस्तेमाल करके सभी को सरपास कर दिया था, और वो पूरी सीरीज के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट था एक टाइम के लिए, इसलिए वो नंबर 9 पर है। नंबर 8, गॉटैंक्स। गॉटैंक्स गॉटेन और ट्रंक्स का फ्यूजन है। माजिन बू सागा के अंदर जब गोकू मरा हुआ होता है तो वो जाने से पहले उन दोनों को फ्यूजन टेक्निक सिखाता है, और बाद में हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के अंदर जाने के बाद वो दोनों इसको मास्टर भी कर लेते हैं, और इसके बाद वो सुपर सेन भी बनना सीख जाते हैं इस फ्यूजन के अंदर। और सरप्राइजिंगली वो इस फ्यूजन के अंदर सुपर सेन 3 भी अचीव कर लेते हैं, जबकि गॉटेन और ट्रंक्स दोनों ने ही सुपर सेन 2 भी अचीव नहीं किया है, तो उन्होंने फ्यूजन करके सुपर सेन 3 अचीव कर लिया। सुपर सेन के अंदर ही वो सुपर बू के लेवल पर था, लेकिन सुपर सेन 3 अचीव करने के बाद वो उसको बिल्कुल ही सरपास कर देता है। गॉटैंक्स अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म में गोकू की सुपर सेन 3 फॉर्म को भी सरपास कर लेता है और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। बाद में अगर गॉटैंक्स किसी काम का नहीं होता, क्योंकि वो बीरज के सामने भी कुछ नहीं कर पाता है, और गोकू और वजीटा इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि वजीटा बस अपनी बेस फॉर्म के अंदर ही उसको आसानी से रोक सकता है। लेकिन दूसरे कैरेक्टर्स के मुकाबले वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि वो बू से लड़ पा रहे थे, वो भी अपनी सुपर बू फॉर्म के अंदर, इसलिए नंबर 8 पर है। नंबर 7, माज ऊब। ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर बेबी सागा के अंदर जब ऊब बेबी से नहीं लड़ पा रहा होता है तो माजिन बू एक डिसीजन लेता है। उसको ऐसा फील होता था कि वो ऊब को जानता है, लेकिन बाद में वो उसके साथ फ्यूज हो जाता है और वो समझ जाता है कि ऊब किड बू की ही रिइंकार्नेशन है, और इसलिए गुड बू ऊब के साथ ही फ्यूज हो जाता है ताकि वो बेबी को हरा सके और उसको वो पावर मिल सके जो उसको चाहिए बेबी को हराने के लिए। और फाइनली माजिन बू अपने आप को फ्यूज कर लेता है ऊब के साथ, और वो बन जाते हैं माज ऊब या सुपर ऊब, जिससे वो आसानी से बेबी को आसानी से सरपास कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। इसी के साथ साथ ऊब के पास भी अब मैजिकल पावर्स आ गई हैं, और अब वो भी किसी को भी चॉकलेट बना सकता है। इस पॉइंट पर ऊब सभी को सरपास कर लेता है
और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक बन जाता है और इसी के साथ साथ वो सुपर सैयन 3 किड गोकू को भी सरपास कर लेता है। अगर माजिन बू और ऊब फ्यूज नहीं होते तो बेबी को कोई भी नहीं रोक सकता था। और इस फ्यूजन के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और माजूब के पास वो सारी एबिलिटीज़ होती हैं जो माजिन बू के पास होती हैं। और क्योंकि ऊब गोकू का स्टूडेंट रह चुका है इसलिए वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूजन में से एक है, इसलिए ये फ्यूजन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। और नंबर 7 पर आता है नंबर 6 सुपर एंड्रॉइड 17। ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर एक और फ्यूजन था और वो माजूब से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो था सुपर 17 जो कि एंड्रॉइड 17 और एंड्रॉइड 17 का ही फ्यूजन है। एक एंड्रॉइड 17 अर्थ का है और एक एंड्रॉइड 17 हेल से है और जब वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं तो एक अल्टीमेट फाइटर बनता है, एक अल्टीमेट एंड्रॉइड जिसकी पावर का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता और वो होता है सुपर एंड्रॉइड 17। और इस फ्यूजन के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसी के साथ साथ उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है और वो होती है एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी। वो किसी भी अटैक को चाहे वो कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो वो इसको एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको अपनी पावर बना सकता है। और इसी तरह ही वो गोकू के 10x कामेहामेहा को सर्वाइव कर लेता है और उसकी सारी पावर को यूटिलाइज करके अपने अंदर ही ले लेता है। लेकिन बस इसकी एक वीकनेस है कि जब वो इसको एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता और इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाकर गोकू ने उसको मार दिया था। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो गोकू उसको कभी भी नहीं हरा पाता क्योंकि सुपर एंड्रॉइड 17 के पास इन्फिनिट स्टेमिना था और उसकी पावर का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। इसलिए गोकू अगर उसको नहीं मारता तो उसको कोई भी नहीं रोक पाता और इसलिए वो नंबर 6 पर है। नंबर 5 फ्यूज ज़ामासू। फ्यूज ज़ामासू गोकू ब्लैक और ज़ामासू का फ्यूजन है, गोकू ब्लैक प्रेजेंट से और ज़ामासू फ्यूचर टाइमलाइन से। और जब वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं फ्यूचर ज़ामासू जो कि स्ट्रॉन्ग भी होता है और इमॉर्टल भी होता है। लेकिन इनका फ्यूजन हमेशा के लिए नहीं होता है और इसलिए मांगा के अंदर इनका फ्यूजन ग्लिच कर जाता है और इसी मोमेंट का फ़ायदा उठाकर ट्रंक्स इनको मांगा के अंदर मार देता है। लेकिन एनिमे के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मगर वजीटो अपनी ब्लू फॉर्म के अंदर उनको भी सरपास करके उन्हें पीट रहा होता है। लेकिन वजीटो की टाइम लिमिट की वजह से वो वजीटो को हरा देते हैं। बाद में फ्यूचर ट्रंक्स अपनी स्वॉर्ड लेकर उनको मार देता है और इसके बाद भी वो मरते नहीं हैं लेकिन पूरा यूनिवर्स बनने की कोशिश करते हैं और इसी मोमेंट पर ज़ेनो को आना पड़ता है ताकि वो उसको एज कर पाए वरना वो पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता। फ्यूज ज़ामासू के पास इमॉर्टैलिटी है और खतरनाक पावर भी, उसके अटैक से कोई भी नहीं बच पाता है और गोकू और वजीटा अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म के अंदर भी उसको नहीं हरा पा रहे होते हैं। और यही चीज़ है जो फ्यूज ज़ामासू को सबसे बेस्ट और सबसे डेंजरस फ्यूजन में से एक बनाती है और वो भी नंबर 5 पर। नंबर 4 कैफ्ला। कैफ्ला यूनिवर्स 6 से केल और कॉलीफ्ला का फ्यूजन है और ये हमें टोर्नेडो पारे में देखने को मिलता है जब गोकू दोनों को एलिमिनेट करने वाला होता है और इसी मोमेंट पर वो पोटारा फ्यूजन कर लेते हैं और बन जाते हैं कैफ्ला। वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि गोकू सुपर सैयन ब्लू जाना पड़ता है उनके साथ कीप अप करने के लिए और वो एक सेकंड के लिए सुपर सैयन ब्लू कायोकेन भी जाता है। लेकिन उसके बाद ही वो गोकू को हरा लेते हैं और इसी मोमेंट पर गोकू अपनी सारी लिमिट्स तोड़कर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला जाता है और इसके बाद वो गोकू हाथ भी नहीं लगा पाते हैं एक दफ़ा भी। लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद भी गोकू के अटैक इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि वो कैफ्ला को ख़त्म कर सके। इसलिए गोकू एक फाइनल कामेहामेहा चार्ज करता है और उनको फाइनली डॉच करते करते एलिमिनेट कर देता है वरना कैफ्ला को हराना बहुत ही मुश्किल होता किसी और के लिए। कैफ्ला को हराने के लिए गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जाना पड़ा। तो तुम सोच सकते हो कि कैफ्ला कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मांगा के अंदर गोहान ही कैफ्ला को एलिमिनेट कर देता है और इसी के साथ साथ वो खुद भी एलिमिनेट हो जाता है। कैफ्ला के पास नॉर्मल सुपर सैयन नहीं है बल्कि उसके पास है लेजेंडरी सुपर सैयन और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और वो सुपर सैयन 2 भी अचीव कर लेती है। अगर वो सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन ब्लू जैसी फॉर्म्स अचीव कर ले तो वो और भी स्ट्रॉन्ग बन सकती है और इसलिए वो नंबर 4 पर है। नंबर 3 मोरो 7-3। मोरो ड्रैगन बॉल के सबसे खतरनाक विलेन में से एक है और जब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से मोरो को हरा रहा होता है तो सबको लगता है कि मोरो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन बाद में वो उसको भी हरा लेता है और वहाँ पे वजीटा आता है और वजीटा अपनी न्यू टेक्निक से उसको हराने लग जाता है जो कि उसने यार्डार्ड पर सीखी थी। इसकी वजह से वो बूढ़ा हो रहा था, अपनी सारी पावर खो रहा था और तभी वो वहाँ से भाग जाता है और एक एंड्रॉयड को खाने चला जाता है। मतलब लिटरली उस 7-3 को खा लेता है और उसके साथ फ्यूज हो जाता है और पा लेता है और भी ज़्यादा खतरनाक पावर, जिसके बाद वो एक एक करके सबको मारने लग जाता है और गोकू उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था
जब तक वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर अचीव नहीं कर लेता, और उसके बाद वो उसको बुरी तरह हरा देता। लेकिन बाद में मोरो मीरस की एबिलिटीज़ को कॉपी कर लेता है, जिसका मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कॉपी कर लेता है, और उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, और वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसकी बॉडी उसको हैंडल भी नहीं कर पाती है। तो तुम सोच सकते हो कि मोरो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू भी उसको नहीं हरा पा रहा था। 7-3 के फ्यूज होने के बाद वो सबको बुरी तरह मार रहा था, और 7-3 के साथ फ्यूज होने के बाद वो किसी की एबिलिटीज़ को भी कॉपी कर सकता है, बिल्कुल 7-3 की तरह। और यही चीज़ है जो उसको सबसे डेंजरस बनाती है, और इसलिए वो नंबर 3 पर है। नंबर 2, वजीटो। वजीटो गोकू और वजीटा का पोटारा फ्यूजन है, और वो नंबर 2 पर इसलिए है क्योंकि जब मॉडल्स पोटारा फ्यूजन इस्तेमाल करते हैं तो उनके पास एक टाइम लिमिट होती है। वहीं अगर सुप्रीम का इसको इस्तेमाल करें तो वो हमेशा के लिए होगा, और ये पावर और भी ज़्यादा कम हो जाती है जब पावर कुछ ज़्यादा ही हो। जैसे जब वजीटो सुपर सैयन ब्लू इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसका टाइम लिमिट इतना कम हो जाता है कि वो ज़ामासु को हरा भी नहीं पाता है, और बीच में ही डिफ्यूज़ हो जाता है, और यही है इसका मेन डिसएडवांटेज। वहीं वजीटो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है और बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, तो इस टाइम लिमिट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो मज़े मज़े में सबको मार रहा होता है और उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है, और इसी में वो टाइम ज़ाया कर रहा होता है और उसका टाइम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। वो ना ही सुपर वो को हरा पाता है और ना ही फ्यूज ज़ामासु को, लेकिन वो तब भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूजन में से एक है, और इसलिए वो नंबर 2 पर है। और नंबर 1 से पहले अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुमने मेरा दूसरे चैनल नहीं देखा है तो उसको भी जाकर विजिट कर लेना। और नंबर 1 पर है गोजीटा। गोजीटा गोकू और वेजिटा का डांस फ्यूजन है, और ये हमें पहली बार फ्यूजन रिबॉर्न मूवी के अंदर देखने को मिलता है, और वो होती है ड्रैगन बॉल ज़ी की मूवी 12, जिसके अंदर गोकू जनेम्बा से लड़ा होता है, और हेल के अंदर जब गोकू और वेजिटा जनेम्बा को नहीं हरा पा रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होने का सोचते हैं, और जब वो फ्यूज हो जाते हैं तो वो जनेम्बा को सिर्फ 50 सेकंड के अंदर ही हरा लेते हैं। जनेम्बा उनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, और गोजीटा उनको स्टारडस्ट ब्रेकर से मार देता है, लेकिन वो तो नॉन कैनन था। कैनन के अंदर जब गोजीटा आता है तो वो ब्रॉली मूवी के अंदर आता है, और गोकू और वेजिटा इसलिए फ्यूज होते हैं क्योंकि वो मिलकर भी ब्रॉली को नहीं हरा पाते, इसलिए वो फ्यूजन इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूज होने के बाद गोजीटा ब्रॉली को आसानी से हरा रहा होता है। ब्रॉली उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, वहीं गोजीटा उसको बुरी तरह हरा रहा होता है। वो उसको बहुत ज़्यादा पीटता है और वो उसको मारने ही वाला होता है। अगर चीता ने ड्रैगन बॉल से विश नहीं की होती तो ब्रॉली वहीं पे मारा जाता, और यही चीज़ है जो गोजीटा को सबसे बेस्ट फ्यूजन बनाती है पूरे ड्रैगन बॉल के अंदर। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, गोजीटा या वेजिटो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? नीचे कमेंट करके बताओ। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर।